भाई सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से एक एक मिनट में हजारों लाखों रुपए प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो क्या आप मुझ पे भरोसा करोगे? नहीं ना। ऐसा लग रहा है कोई स्कैम चल रहा है, पर नहीं भाई, ये कोई स्कैम या कोई जादू नहीं है। ये एक रियल ट्रेडिंग स्टाइल है जिसे कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं स्पीड से और टाइमिंग से। इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना नहीं पड़ता, जैसे कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ट्रेडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर स्कैल्पिंग होता क्या है, काम कैसे करता है और इससे पैसा कैसे बनता है, क्या इसमें रिस्क है या बिगनर्स के लिए ये सही है या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिगिनर्स लेवल के हर तरह के वीडियो आने वाला है इस चैनल पर, वो भी क्लैरिटी के साथ, जैसे इस वीडियो देख रहे हो वैसे। देखो भाई, ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल होते हैं। कोई बंदा स्टॉक को कुछ दिनों तक होल्ड करके रखता है, इसे कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। कोई बंदा एक ही दिन में ट्रेडिंग करता है, आज सुबह ट्रेड लिया और शाम तक वो एग्जिट कर देगा, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन स्कैल्पिंग में बंदा कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए ट्रेड करता है। एक ट्रेड में छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाता है मार्केट से। दिन भर में वो जितना चाहे उतना ट्रेड ले सकता है, स्कैल्पिंग कर सकता है, 50, 100, 200, वो जितना चाहे उतना। एग्जाम्पल के लिए मान लो रिलायंस का शेयर 2500 में है, स्कैल्पर ने उसको बाय किया 2500 पे और सिर्फ 2502 पे उसको सेल कर दिया, सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट। अब तुम बोलोगे 2 रुपए का क्या फायदा, लेकिन उसने 500 क्वांटिटी ली थी, मतलब 1000 प्रॉफिट एक ही ट्रेड में। ऐसे 50 ट्रेड कर लिया तो दिन भर में 50,000 तक वो कमानी कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है। लेकिन इसमें गलती भी हो सकता है कि हर बार आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। इसमें रिस्क भी हाई होता है और जितने जल्दी पैसा कमा सकते हो उतने जल्दी पैसा गवा भी सकते हो। देखो, स्कैल्पिंग का मेन फंडा सिंपल है, मार्केट के छोटे छोटे प्राइस मूव्स को पकड़ना। जब स्टॉक 1-2 रुपए का भी अगर ऊपर नीचे होता है तो स्कैल्पर उस मोमेंट को भी कैच कर लेता है। ये लोग सिर्फ हाईली एक्टिव स्टॉक में काम करते हैं, मतलब जो ज्यादा ऊपर नीचे, मार्केट ऊपर नीचे होता है उसमें, मतलब जहाँ लिक्विडिटी हाई होता है वहां पे, ताकि बाय सेल इंस्टेंटली हो जाए। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आपको बस चार्ट देखना है, प्राइस के छोटे मोटे स्पाइक को ट्रैक करना है और जितना हो सके उतने जल्दी फास्ट डिसीजन लेना है, क्योंकि एक सेकंड में मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ कोई बड़ा एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सेकंड की ही बात है। अगर आप इस सेकंड में ट्रेड नहीं लोगे तो मार्केट खा जाएगा। यहाँ टाइमिंग का सब खेल है। स्कैल्पिंग में बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं। ये पूरा गेम रिफ्लेक्स और पेशेंस का है। अगर तुम इमोशन में आके कुछ भी गलत डिसीजन ले लेते हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा। इसमें हर ट्रेड में छोटा छोटा प्रॉफिट टारगेट करना होता है, 1, 2 या 5। अब आप बोलोगे अगर प्रॉफिट इतना छोटा है तो पैसा बनता कैसे है? आंसर है वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी। स्कैल्पर दिन में 50-100 ट्रेड करता है। हर ट्रेड में अगर 200-400 प्रॉफिट भी मिले तो दिन के एंड में 10-20 हजार आराम से हो जाता है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो। नहीं तो इसीलिए तो 90% लोग ट्रेडिंग से पैसा गवा देते हैं। पर अगर डिसिप्लिन से अगर काम करोगे, अच्छे से डिसीजन लेके, तो मंथ के एंड में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुके होंगे। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप जिम में गए, वहां अगर आप एक ही बार में आप पुशअप करते हो तो कुछ भी नहीं होगा, पर अगर बार बार पुशअप करते हो, 100 पुशअप करते हो, तो उससे बॉडी बन जाएगी आपकी। वैसे ही स्कैल्पिंग में एक ही ट्रेड से उतना कुछ फायदा नहीं होता, पर अगर 100 कंसिस्टेंट ट्रेड ले लेते हो तो दैट्स वेयर आपका प्रॉफिट होता है। अब थोड़ा रियलिटी में आते हैं कि चलता कैसे ये सब। देखो, यहाँ से अब दिक्कत शुरू होती है। स्कैल्पिंग सुंदर तो लगता है पर उतना हार्ड भी है, मतलब इसका ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है। अब आते हैं इसके नुकसान पर कि स्कैल्पिंग क्यों नहीं करना चाहिए। अगर स्कैल्पिंग करते हो तो ये सब दिक्कत आ सकता है, जैसे ब्रोकरेज और टैक्सेस, क्योंकि आपको हर ट्रेड पे ब्रोकरेज चार्ज लगता है और स्कैल्पिंग में आपको बहुत सारे ट्रेड लेना पड़ता है, 50-100 या उससे भी ज्यादा। अगर ब्रोकरेज 10 रुपए भी हो तो बार बार ट्रेड लेने से तो लगभग 1000 रुपए सिर्फ आपके चार्जेस में चला जाता है। अगर आपका प्लानिंग गलत हुई तो प्रॉफिट से ज्यादा आपके चार्जेस में कट जाएगा। दूसरा है स्पीड और डिसिप्लिन। यहाँ 1 सेकंड की डिले भी लॉस में बदल सकती है। स्कैल्पर को इंस्टेंटली डिसीजन लेना होता है, एक सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। ये कोई इमोशनल गेम नहीं है। अगर ग्रीड में थोड़ा और होल्ड कर लिया तो पूरा प्रॉफिट 0 भी हो सकता है। तीसरा है हाई फोकस। स्कैल्पिंग में आप एक भी सेकंड आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। एक सेकंड, हर सेकंड मैटर करता है। मार्केट स्लो हुआ तो प्रॉफिट 0 और अगर फास्ट हुआ
तो रिस्क डबल। देखो स्कैल्पिंग में गलती 1 सेकंड का हो सकता है आपका, लेकिन आपके पैसों का हजारों का नुकसान हो सकता है 1 सेकंड में। एक सेकंड में हजारों लाखों का नुकसान। अब जानते हैं स्कैल्पिंग किसके लिए है। देखो भाई स्कैल्पिंग सबके बस की बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मार्केट का एक्सपीरियंस पहले से है, जो प्राइस के मूवमेंट समझ सकता है और जिनके पास स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंट्रोल है। क्योंकि इमोशन में आके एक सेकंड में हजारों का लॉस हो जाता है। ऐसा लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और प्रॉफिट होगा, लेकिन वही प्रॉफिट जीरो में बदल जाता है कुछ ही सेकंड में, क्योंकि वहां से मार्केट फिर से नीचे चला जाता है। इसीलिए बोलता हूँ कि स्कैल्पिंग बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिगनर्स ज्यादा टाइम एनालिसिस में नहीं लगाते और एक लॉस के बाद पैनिक करने लगते हैं। पर स्कैल्पिंग में पेशेंस चाहिए होता है। चलो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखो आपका एक दोस्त है जिसका नाम लेते हैं अमन। अमन ने लॉकडाउन के टाइम पे स्कैल्पिंग स्टार्ट किया और पहले 10 दिनों में ही 15,000 का प्रॉफिट ले लिया स्कैल्पिंग से। उसको लगा कि भाई मैं तो जीनियस ट्रेडर बन गया, अब तो मुझे सब आता है क्योंकि मैं इतना ज्यादा प्रॉफिट भी कर लिया। फिर एक दिन उसने गलती से एक दिन गलत साइड ट्रेड ले ली, जिससे स्टॉक रिवर्स हो गया और 30,000 का लॉस हो गया। उस दिन वो समझा कि स्कैल्पिंग पैसा बनाता है, लेकिन गलती की तो गुंजाइश जीरो भी हो सकता है या उससे भी नीचे माइनस, सब कुछ खत्म हो सकता है। तो भाई स्कैल्पिंग में पैसा बनता भी है और उड़ता भी है। हर सक्सेसफुल स्कैल्पर के पीछे 100 फेल्ड अटेम्प्ट होता है। कुछ में प्रॉफिट होता है, कुछ में लॉस, ऐसे ही चलता है और फिर धीरे धीरे वो सीखते हैं। अगर भाई आपको स्कैल्पिंग स्टार्ट करनी है तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए अभी, वरना अमन के जैसा भी हो सकता है। जैसे 2-4 ट्रेड से प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बाद में सब कुछ लॉस भी हो सकता है, इसीलिए ध्यान से। तो कुछ चीजें याद रखना, जैसे पहले एक डेमो अकाउंट से ये सब प्रैक्टिस करो। रियल पैसा तुरंत मत लगाने बैठो और अपना डेली प्रॉफिट लॉस ये सब डिसाइड करके रखो पहले से कि मैं इतना लॉस सह सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, और अगर प्रॉफिट हुआ तो इतने तक मैं प्रॉफिट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, ताकि एक बाउंड्री बनी रहे। तीसरा, हर ट्रेड में आप स्टॉप लॉस लगाओ। बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड मत ही करो तो अच्छा है। चौथा, इमोशनल डिसीजन मत लो। इमोशन में आके ही बहुत ज्यादा लॉस होता है और ये होता है इमोशन में ही होता है सब कुछ। तो अपने इमोशन को स्ट्रांग बनाओ पहले। और पांचवा, ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग चार्जेस आप कैलकुलेट करो और उसी हिसाब से ट्रेड करो कि मैं इतना प्रॉफिट करूंगा तो इससे इतने पैसे चार्जेस में चला जाएगा। वो सब कैलकुलेट करके रखो, क्योंकि स्कैल्पिंग गेम में इमोशन नहीं कैलकुलेट चलता है। देखो लास्ट चीज में आते हैं। स्कैल्पिंग एक फास्ट गेम है, पैसा तेज बनता भी है और उड़ता भी है। हर कोई स्कैल्पर बन सकता है, पर सब लोग सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इतना लॉस हो जाता है कि छोड़ देते हैं बाद में। मार्केट में स्पीड इंपोर्टेंट है, पर पेशेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई स्कैल्पिंग एक शॉर्टकट नहीं है कि पैसा ऐसे शॉर्टकट बना सकते हैं। ये एक स्किल टेस्ट है। अगर आपको मार्केट में सीरियस बनना है तो पहले मार्केट को समझो, ये जरूरी होता है। उसके बाद ही स्पीड में चलना। ट्रेडिंग में स्लो सक्सेस बेटर है फास्ट लॉस से। बस भाई इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, उसको शेयर करना जिसके लिए ये जरूरी हो सकता है ये वीडियो। और अगर इसी टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल में पहले से ही बहुत सारे हैं और आगे भी बहुत सारे आने वाला है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।